जी, राज कपूर जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। जी, राज कपूर जी बताइए, आपका तो नाम इतना अच्छा है। इसमें मेरी खूबी नहीं है, गार्जियन की। दिस इज योर सिंप्लिसिटी। आपकी ये अच्छी बात है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि माँ बाप ने जो नाम दिया इसमें हमारा कुछ नहीं है। दिस इज अच्छा, तो हो सकता है कि आपके माता पिता जो है राज कपूर जी को पसंद करते हो। बहुत ज्यादा। वेरी गुड, ग्रेट। आपकी मैं बराबर लेख पढ़ता हूँ और मुझे कुछ शत्रु बोध का आभास होती है। जी, तो मेरा आप दिल अपने कहे आप कि अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं एक योगा टीचर हूँ जी। और घर से सुखी संपन्न हूँ। जी। बच्चा लोग सर्विस में है। जी। मैं पिछले 5 साल से सिर्फ समाज सेवा करता हूँ। जी। वैसे पहले भी करता था, लेकिन अपना काम के साथ करता था। जी। जी। लेकिन अब सिर्फ समाज सेवा करता हूँ, योगा सिखाता हूँ लोगों को, जीवन प्रणाली, भोजन प्रणाली, रोगों बहुत से सुंदर, मुक्त, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोगों लेकिन से मुक्त। लेकिन राज लेकिन राज कपूर जी, आप क्या करेंगे जब आपका खाद्यान्न ही विषाक्त हो जाए? यदि खाद्यान्न खाने से हमें कैंसर होगा तो आपका योगा बड़ी मुश्किल से बचा पाएगा हमें। अगर आपके पास टाइम है तो 2-4 मिनट हमें देंगे तो मैं ये बता सक मैंने ये मेरे को एहसास है जी। कि अगर खाद्यान्न आपका जहरीला भी है, हाँ। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं, आप आई जानते एग्री, होंगे आई कि एग्री, आई एग्री, आपकी ये आप बात से मैं आप ये सहमत हूँ। जानते मैं हैं बात से सहमत हूँ। आप ये राज कपूर जानते जी, मैं हैं। आपको थोड़ी देर से रिंग करूंगा और विस्तार से हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय गुरु। बताना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? हिंद। हाँ, आपका बराबर हम देखते हैं लेख, जी। जागृति, हिंदू सनातन जागृति। जी। तो उसी में दिल कहते रहता था कि एक बार आपसे थोड़ा वार्तालाप हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आज के डेट में बहुत कम लोग उस टाइप के जागृत हैं। हाँ, हाँ। जैसे आप टेस्ट पोस्ट डाले, हाँ, अब उस हाँ। बात की अब क्या गारंटी है कि कितने लोग उसको मन से पढ़े होंगे, कितने लोग उस पर अमल किए होंगे, कितने लोग सोचे होंगे। लेकिन वार्तालाप करने से तो पता चलता है कि आपकी क्या सोच है, लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी पता चलता है लिखने वाले को। देखिए, पढ़ने से अकेला कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? इसमें अच्छी तरह से इसमें समझ तो रहा बड़ी हूँ। सिंपल बात है कि क्या हम महापरिवर्तित भारत चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को कैंसर से बचाना चाहते हैं? क्या हम उन्हें समृद्ध चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो चीज है बस समझ में। यदि यदि हमने ठीक ढंग से इसे नहीं किया तो ये बात आप मान लीजिए कि 2029 तक भारतवर्ष की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। तो आपके पास चॉइस है ना पढ़ने की, आपके पास चॉइस है। यदि ऐसा होगा तो आपके परिवार के कितने लोगों को जो है ना कैंसर होगा? क्या आप उन्हें कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? मैं कोई बड़ा नहीं देखना सिंपल। चाहेगा तो फिर परिवार को। नहीं देखना चाहते हैं तो कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत के तहत आपको बहुत आसान वो दे रहे हैं कि सिर्फ जुड़ के और अपने ही परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने युवा साथियों को, अपने बुजुर्गों को यदि हम जोड़कर और जो संकल्प है, यदि हम डरे हुए सहमे हुए हैं तो 10 लोगों के मान से 9 दिन में 90 लोगों का जोड़ने का संकल्प ले लीजिए। और यदि हम निडर और निर्भीक हैं और सर पे ताज भी चाहते हैं तो चंद्रगुप्त का जो है संकल्प ले लीजिए। और यदि हम 90 लोगों के साथ साथ सुबह शाम अपने काम में बिना किसी कोताही के, क्योंकि अपने काम में कोताही नहीं करना है, काम और अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि काम करेंगे तभी आपके बच्चों का, परिवार का पालन पोषण होगा। तो लिहाजा उसमें कोई कमी ना लाते हुए
यदि हम ये कार्रवाई करेंगे तो बड़ी आसानी से हम जो है सुबह शाम 2 संगोष्ठियां कर सकते हैं। यदि आप कार्यालय जा रहे हैं या कहीं पे काम पे जा रहे हैं, रास्ते में जो भी आपके परिचित पड़ते हैं, यदि उनको आप पहले फोन करेंगे कि मैं रास्ते में आपके साथ चाय पीऊंगा, तो आपके संबंध जो है, जो बहुत व्यस्तता के कारण आप उनसे बातचीत नहीं कर पाए हैं, बहुत समय से शायद हो सकता है उनसे मिले भी ना हो, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? और प्रगाढ़ होगा। और प्रगाढ़ हो जाएंगे। तो इसमें तो आम के आम गुठलियों के दाम है। यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहकर आपको जो है टिकट भी दिला दिया जाएगा, और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं देंगे तो मैथिली क्षण को टिकट दे देंगे और बिना खर्च के आपको विजय भी बना देंगे। तो ये तो पूरा मॉडल है जो आपको दे रहा है चीजें, और देने के लिए आपको जेब से कुछ नहीं जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप? आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। आपको ना कोई चक्का जाम करना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना किसी का पुतला जलाना है, ना कलेक्टर एसपी के पास जाके पिटीशन देना है, ना जंतर मंतर पे जाना है, ना रामलीला मैदान जाना है, ना शाहीन पार्क जाना है। तो बताइए, आम के आम और गुठलियों के दाम है कि नहीं है? जी। बिना किसी उसके। आपके कैंसर का तात्पर्य इस्लाम तो नहीं? नहीं नहीं, कैंसर शुद्ध कैंसर की बात कर रहा हूं, जिसमें आपकी सेल जो है वो बिनाइन सेल जो है वो मलाइन होकर कैंसरस हो जाती है और ओवर ग्रो करने लग जाती है। मैं उस कैंसर से अभिप्राय कर रहा हूँ। मतलब रोग से वो रोग है ही नहीं, वो आपकी सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है कि आपने हमारे ऊपर बहुत ज्यादती केमिकल वारफेयर करके, केमिकल चीजों की बमबार्डिंग करके हमारे ऊपर बहुत ज्यादती कर दी है। अब ज्यादती करने का टर्न हमारा है। अब हम बिनाइन सेल मेलाइन में कन्वर्ट होकर कैंसरस हो जाएंगे और ओवर ग्रो करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? जी। तो राज कपूर जी, हम क्या जो है लोगों को जोड़कर यदि हम स्ट्रेंथन हो जाएंगे और यदि हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जैसा मैं बार बार आपको समझाता हूं, और यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको ये जानकारी अब तक हो गई होगी कि हम बिना परेशानी के मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि हम आपको 543 सीट दिला देंगे, ये आप हमको 21 लक्षों वाला भारत दे दीजिए, और उनकी भारत सरकार को 20 गुना आमदनी हो जाए और टैक्स ना लेना पड़े, हम टैक्स फ्री भारत कर सकें। आप मुझे बताइए कि यदि जो है हर भारतीय के 2 अकाउंट हों, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट, और जब आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो आपके ही डेबिट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होके आपको मिल जाए, और जब आपके अकाउंट में पैसा आए तो अपने आप आसान किस्तों में कट जाए, तो ये अच्छी स्थिति होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छी। तो आपको जब कर्ज ना लेना पड़े तो आपको कोई जो है ना, ये जो बैंक हैं जो अभी नोटिस देते हैं, आपकी सामान जब्त कर लेते हैं, कई बार आज बेचारे भोले भाले किसानों को आत्महत्या करने के लिए बेबस होना पड़ता है, वो सब चीज से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? हाँ या नहीं? जरूर। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ऐसा हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को सनातन समाज में देख रहे हैं कि डिस्टेंस कोर्स, मतलब सोशल मीडिया द्वारा ही ज्ञान दिया जा रहा है सारे ज्ञानियों। ये इसमें सोशल मीडिया कहाँ है? जब आप अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, अपने मित्रों से बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों से बात कर रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं, उनके फेस टू फेस संगोष्ठी कर रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया है वो तो एडिशनलिटी है। इसमें जो है ना मुख्य चीज तो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, और आपको ये बात जो है ना फेस टू फेस पहुंचाना चाहिए। और यदि इसके बावजूद भी आप जानने समझने के बाद भी नहीं कर रहे हैं और आपके 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, चक्का धाम नहीं करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, और फिर भी नहीं करना चाहते हैं, और ये जानते हुए भी नहीं करना चाहते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे
तो 2029 तक 66% पॉपुलेशन को कैंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है आपके बच्चे और रिश्तेदारों को भी कैंसर होगा। क्या आप अपने बच्चों और रिश्तेदारों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? नहीं चाहिए। नहीं, तो फिर नहीं चाहते हैं तो फिर हमारे बिना खर्च का जो काम है हम वो भी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? राज कपूर जी, आप मुझे इस बात का जवाब देंगे? सही बात इसमें सोशल मीडिया कहाँ पर है? यदि आप अपने बच्चों से बात करते हैं तो सोशल मीडिया है। यदि आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो सोशल मीडिया है। यदि आप अपने आसपास के पड़ोसियों से बात करते हैं तो सोशल मीडिया है। यदि आप अपने मित्रों से बात करते हैं तो सोशल मीडिया है। यदि आप अपने आसपास के युवा साथियों से बात करते हैं तो सोशल मीडिया है। यदि आप अपने आसपास के बुजुर्गों से बात करते हैं और उन्हें एक जीने का मकसद देते हैं कि ऐसा करने से उनके बच्चों के लिए अच्छा भारत बन जाएगा, तो सोशल मीडिया है। जिन संगठनों से आप जुड़े हैं, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे सामाजिक हों या जातिगत हों या जैसे भी हों, यदि उनसे जुड़े लोगों को आप ज्ञान आमने सामने बैठ के देके और उनको जोड़ते हैं तो सोशल मीडिया है। तो हम लोग जो है अपना काम नहीं कर रहे हैं। जब ये 9 दिन में संभव है तो, और आपका 5 पैसा नहीं लग रहा है, आपको कुछ कर नहीं पड़ रहा है, आपकी रिस्क जीरो है, तो फिर हम कितने दुष्ट हैं अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कि हम फिर भी नहीं करते हैं। हम ऐसे वीडियोस को, ऐसी चीजों को अपने जो है ना मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को पहुंचा के उनसे बात करके जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? यदि उसकी दूसरी लिंक है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, जिसमें 4900 से अधिक वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि 21 लक्षों से ये देश कैसे बदलेगा। इस देश में भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। 10 गुना पैसा जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के रेवेन्यू मॉडल से आएगा, और 10 गुना पैसा जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत की ट्रांजैक्शन फीस से आएगा। 10 गुना। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा और उसके जो भारत सरकार का खर्च है वो आधा हो जाएगा, तो आम आदमी से टैक्स क्यों लेना है? उसके ऊपर छापा मारने के लिए, ईडी का और इनकम टैक्स का छापा मारने के लिए क्यों क्यों चाहिए आपको? क्यों क्यों जो है ना एनफोर्समेंट चाहिए आपको? और जब यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा तो आप बताइए, कुछ हवाला हो पाएगा क्या? क्या क्या जो है ना भ्रष्टाचार हो पाएगा क्या? क्या जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनसे विदेशों से पैसा आता है वो आ पाएगा क्या? क्या आपके जो है हथियारों के और ड्रग्स के गैंग हैं वो फल फूल पाएंगे? वो सब सूख जाएंगे। सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे? और 2% ट्रांजेक्शन फीस से आपके पास 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। और आपको जो है ना कोई इन्फोर्समेंट के लिए चीजों की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। और आज जो इनकम टैक्स और ईडी के और जो सीबीआई वगैरह के लोग हैं, इनको हम सपोर्ट ग्रुप बना देंगे, उनको रीट्रेनिंग देके लोगों की वो मदद करेंगे। जो जिनकी जो है ना चेक काटने के बावजूद भी अर्निंग नहीं हो रही है, ये लोग उनसे जाके अपॉइंटमेंट लेके उनको समझाएंगे। ये जो 21 प्रपोजल है हाँ हाँ आपकी, ये हमारी सरकार क्या समझने के लिए तैयार है? मैंने आज माननीय नरेंद्र मोदी जी से समय मांगने के लिए उन्होंने ईमेल आईडी दी है, उस पर अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। मिस्टर अमित शाह से भी मांग रहे हैं, मिस्टर नितिन गडकरी से भी मांग रहे हैं। और हमारा तो कहना ये है कि आप भीख मांगोगे तो कोई क्यों देगा आपको? आज वो मूर्ख बनाकर हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा फंसा के बिना जो है ना एक भी नियम कानून आपके हित के बनाए बगैर वो जब अपने वोट कबाड़ करके सत्ता में रह रहे हैं तो आपकी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन यदि आप 10 लोगों को जोड़ के 100 करोड़ होकर छत पे चढ़ के जो है ना थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ प्रार्थना करेंगे तो वो सुनने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? मैं आपकी बातों को करोड़% स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ सुनने की समय देते तो बहुत। हाँ हाँ, आप सुनाइए, आप विस्तार से सुनाइए। देखिए, मैं आपके जैसा कोई बहुत बड़ा पद पर नहीं रहा हूँ, मेरी ज़्यादा शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई है जी। लेकिन हमारा जो
60 साल की उम्र में जो तजुर्बा है और कुछ जो राजनीतिक को मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। जैसे रावण के पूरे परिवार जो भी अच्छे विचार वाले थे, सारे समझा के थक गए थे, फिर भी रावण नहीं माना, इसलिए कि वो अहम से चूर था। जी उसी प्रकार से हमारे मोदी जी, हमारे शाह जी, हमारे उन लोग के जो गुरु हैं मोहन भागवत जी, इस सब का थोड़ा सा कर्म भी तो देखिए कि किस तरफ जा रहे हैं। ये आपने समझने वाले बहुत अच्छी बात कही है। ये लोग मैं समझने वाले इसलिए तो हैं कह या रहा नहीं हूँ, है। एक मिनट, यदि इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि 10-10 लोगों को जोड़कर शपथ के साथ आप जोड़ेंगे और 9 दिन में जो है ना, यदि आप शपथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 और करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। केवल उस 9 पर लाख भी लोगों को जो ना 2 दिन है तो 20 लोगों को जोड़ना है। उस पर भी केवल मैं आ रहा हूँ। एक मिनट मैं थोड़ा समझा दूं ना। केवल जो जी है ना 9 लाख लोगों को जो है ना 30 लोगों को जोड़ना है। केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है। केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है। केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है। केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। तो जब यदि आप ये कर लेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि ये अपने अहम में, अपने अभिमान में, अपने युगों में बहुत ऊपर हैं, इन सब की युगो जमीन पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और मैं आपकी उन्हें ये भी मालूम है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा फिर हम उसको टिकट दे देंगे। और अच्छा, जब हमें जो है ना, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि 543 सीट आपको दिला देंगे, वो नहीं मानेंगे तो हम अपने जो है ना चंद्रगुप्तों को जिता देंगे। जिताने के लिए तो सिर्फ थाली पे चढ़ा के जो ना हमें, हम शपथ ले रहे हैं। और इनकी ईवीएम मशीन भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगी, वो हमने कई वीडियोज में समझाया है। आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं आपकी कोई वीडियो नहीं देखा हूँ अभी तक, सिर्फ लेख देखता हूँ और नहीं, वही लेकिन मुझे आप वीडियो प्रभावित। क्यों नहीं देखते हैं? जो लेख जो है ना अकेला तो नहीं जाता है, वो वीडियो के साथ जाता है। मैं तो तो वीडियो ओपन नहीं किया हूँ कभी, मैं नहीं, उसे लेकिन करूँगा लेकिन जरूर। ये तो गलत बात है ना कि यदि मैं आपको लेख अच्छा लग रहा है जिसमें 4 लाइनें ही लिखी हैं, उसमें मैं ऐप की आईडी दी गई है, पहले उस पर जुड़ना, उसको आपने तो डाउनलोड नहीं किया है। जो उसमें नहीं दूसरे, देखे हूँ तो मैं एक झूठ मिनट, क्यों बोलूँ। एक मिनट, दूसरे पे जो है ना उसमें यूट्यूब चैनल दी गई है जिसमें 4,900 से अधिक वीडियो हैं। तीसरे में जो है ना टेलीग्राम ऐप की लिंक दी गई है जिससे आप मैन ग्रुप क्राइम फ्री भारत में जुड़ सकते हैं। तो यदि आप नहीं जुड़ रहे हैं तो सिर्फ लेख लिख के, लेख में तो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, उससे क्या भला वो हो रहा है? चार चार लाइन ही समझदार के लिए काफी है, उनका व्यू, नहीं, उनका लेकिन वो सोच, समझदार व्यक्ति उनके और विचार समझदार क्यों नहीं समझ में बनना आते हैं। चाहता है? वो समझदार व्यक्ति अपने लोगों को क्यों नहीं जोड़ना चाहता है? वो समझदार व्यक्ति जो है 2029 में 66% लोग कैंसर से सफर करेंगे जिसमें उसके बच्चे भी सम्मिलित होंगे, वो उसके प्रति हम संवेदनशील क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए ना। आदरणीय, मुझे 1-2 मिनट देते तो बहुत बेहतर नहीं नहीं, होता। मैं आपको और भी दे रहा हूं, लेकिन आपकी बात आई थी इसलिए मैंने उसको सप्लीमेंट किया कि जो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इनको ईगो है। इसको ईगो का बहुत एक ही ज्यादा तोड़ है। ईगो है। इसका ईगो का एक ही तोड़ है, वो आप हैं। जिसमें तो यदि उसके आप, उसके लिए एक उसके मिनट, सुन तो लो भाई। यदि आप एक नीचे, यदि आप जो है डरे सहमे हैं तो सदस्य के तहत जो है ना 90 लोगों को जोड़ लो। निडर निर्भीक है तो चंद्रगुप्त के तहत जो है ना सुबह शाम एक एक एडिशनल ना संगोष्ठी कर लो। तो ये ईगो वाले लोग आपको सुनने के लिए इसलिए विवश होंगे क्योंकि यदि वो सुनेंगे तो आप उनको 543 सीट दे दोगे, और यदि वो नहीं सुनेंगे तो वो हार जाएंगे और सभी जगह चंद्रगुप्त जीत जाएंगे। और मॉडल तो हमारे पास है तो हम उनके ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है। चलिए, चलिए अब आगे की बात करिए आप। यूट्यूब मेरे को बैन कर रखा है, यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अब नहीं तो क्योंकि आप ये देखिए, आप कोई कमेंट मत करिए, आप तो केवल सुनिए उसको। मैं हम समझ गए, आपका यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल यूट्यूब मैं की। तो आपको कह रहा हूं कि आप मत यूट्यूब पे कुछ करिए, आप तो केवल सुनिए उसे। और आप ये भी सोचिए कि कितने दुष्ट लोग हैं कि आप जैसे सरल सीधे व्यक्ति के जो है ना इन्होंने कैसे बैन करके रखा हुआ है। मतलब वो आप जैसे व्यक्तियों को नहीं चाहते हैं। और नहीं वहीं नहीं, चारों तरफ पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है। वहीं चारों तरफ घटिया चीजें कही जा रही हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब को मिस्टर राज कपूर से क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत, उसको नहीं दिक्कत है, गवर्नमेंट को दिक्कत है। तो जैसे गवर्नमेंट को क्यों दिक्कत होना चाहिए जब आप उनके हित की दिक्कत बातें कर नहीं रहे हैं? होगी।
मेरे को 2 मिनट देते तो मैं ये बात क्लियर कर देता कि क्यों दिक्कत आप बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल करिए, जोर से करिए। है। देखिए, आपका जो आप पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप एक अच्छे पद पर रह चुके हैं हाँ और अच्छा खासा आपके पास ज्ञान हाँ है। ठीक है, मैं सिंपल मैट्रिक 3rd डिवीजन हूँ। ठीक है, हाँ। मेरा सिर्फ तजुर्बा है। मैं कोई गणित वेद पुराण नहीं पढ़ा हूँ और न राजनीति में मेरी कोई खानदान है 7 पीढ़ी से। ठीक है, तो मेरा राज कपूर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 13 डिग्रियां की हुई हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूं। मैं डीजीपी रेलवे रहा हूं, डीजीपी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूं और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूं। दो नेशनल पुलिस मिशन बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिनका प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर मैं ही हूं। वो सारी उपलब्धियां मैं आपकी ऑन मैंने लिखा हुआ ही रहता है। मैं उसे भली भांति पढ़ा हूँ, समझा हूँ और तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी तरह से आज के डेट में अप टू डेट हैं। जी ठीक है, ज्ञान बुद्धि पावर सब चीज में आप अप टू डेट रहे हैं। मैं उस सब मुकाम पर नहीं हूँ, इसलिए कि मैं हैंड टू माउथ था, बहुत गरीब था। ठीक है, जी जिसके कारण हमें 5 बरस की उम्र से कमानी पड़ी। जी। ठीक है, तो अब कहाँ से हम लोग कुछ कर पाते, बाप माँ का साया नहीं था। ठीक है, देखिए राज तो कपूर जी, आप नहीं पढ़े हैं तो आप फायदे में हैं, क्योंकि नहीं आपको जो नहीं, झूठा इतिहास पढ़ाया गया कम से कम उसको पढ़ने से आप बच गए। झूठा जो इतिहास फर्जी चीजें हैं उनसे आप बच गए, तो आपको नुकसान नहीं है, फायदा ही है। मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। झूठा इतिहास, तो जी झूठा इतिहास लिखने वाला तो दोषी कम है, नहीं लिखाने वाला दोषी कम है, लिखने वाला ज्यादा है। और उससे भी बड़ा दोषी है पढ़ाने वाला, जिसे टीचर मास्टर प्रोफेसर गुरु कहते हैं। ठीक है, हम जी। जान रहे हैं कि दिन को रात लिखा हुआ है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने समाज को। तो हमसे बड़ा दोषी कौन है? हम शायद दोषी हैं, पक्का दोषी। हाँ हमारे सोच थोड़ा सा भिन्न है। अब मैं आपसे प्रार्थना ये करूंगा कि आप निसंदेह ज्ञानी हैं, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक का क्या सोच है उसको भी थोड़ा आप सा। जरूर बताइए। हम केवल पब्लिक की सोच सुनना ही नहीं चाहेंगे, बल्कि हम तो जमीनी बदलाव कैसा होगा ये भी बताना चाहता हूँ। तो मेरा विचार है कि और जमीनी बदलाव करने के लिए आपको बहुत ज्ञान अर्जित नहीं करना पड़ेगा और सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और देश को 20 गुना ज्यादा जो है पैसा पहुंच जाएगा। उसे आपसे टैक्स नहीं लेना पड़ेगा और सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना आज शिक्षा है ना हुनर है, उस परिवार की आय 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह। तो हमारा कहना था कि हर ज्ञान हर व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अलग ज्ञान हर व्यक्ति के पास है। ठीक है, तो मेरा कहना था कि हमारे समाज में जो आप बोल रहे हैं कि सभी को जोड़ो, तो समाज एक एक जगह तभी इकट्ठा होता है जब उसे अपनत्व मिले, वहाँ बहुत ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, विवेक मिले और प्यार मिले या फिर पैसा मिले। ठीक है, ये अगर 2 चीज में एक चीज नहीं मिलता है तो व्यक्ति वहाँ नहीं जुटता है। ठीक है, आज हमारा मंदिर इसमें तो दोनों चीजें मिल रही हैं। प्यार और अमृत भी नहीं, मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, निरोगी और दीर्घायु हो रहे हैं और ये आपको टैक्स भी नहीं लग रहा है। व्यापारियों को जो है ना, माल जो भरेंगे उसके लिए उन्हें अपना कैपिटल नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ तो फायदे ही फायदे हैं, एक नहीं है, अपनत्व भी है, फायदा भी है और सिर पे ताज भी है। यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो विधायक, सांसद, पंच, सरपंच, जिला अध्यक्ष सभी का जो है टिकट आपको ही मिलेगा और आपका टिकट कोई नहीं काट सकता है और आप बिना पैसे खर्च किए जीत भी जाएंगे। तो ये ज्ञान ज्यादा फायदेमंद है कि नहीं है? या हम हर किसी का जो छोटा मोटा ज्ञान है उसको ही अपन बड़ा मान के समय खराब करें, या हम अपने काम इसको जो है ना, जो छोटी मोटी चीजें सुझाव हैं वो आप दें और उसको भी जोड़ लिया जाए यदि ये ऑलरेडी नहीं है तो आप मुख्य चीजों को बताइए कि साहब हमारी ये एडिशनलिटी है। और अब आपके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि आप कह रहे हैं कि सर आप लिखे को पढ़े हैं, तो लिखा तो बहुत कम जाता है उसमें। उसका तो जब तक आप वीडियो नहीं सुनेंगे
तो आपने अपने साथ न्याय ही नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियो कम से कम एक प्रतिदिन जरूर सुने। जरूर सुनेंगे, नहीं सुने थे इसलिए मैंने सत्य बताया कि मैंने नहीं देखा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आप अपनी बात तो कहिए जो आप कहना चाह रहे थे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारे समाज में हमें लगता है कि हमारे गुरुजन को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए था। जैसे पादरी और मौलवी आके अपना समाज को सुधार लिए हैं, जाति भेद को मिटा लिए हैं, ठीक है। तो वो चीज ओके, हम दिस लोग इज वन पॉइंट। सेकंड 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 शिक्षा दीक्षा में जो मैंने सिलेबस जो उल्टा पुल्टा लिखा गया है या लिखवाया गया उसको टीचर लोग ना पढ़ाएं। नहीं नहीं, वो तो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो वही पढ़ाना पड़ेगा जो सिलेबस में लिखा है। तो यदि हम चाहते हैं कि किताबें जो है ना कुछ गलत हैं, तो हमें उस पर रिसर्च करा के नई किताबें लिखना पड़ेंगी। यदि हम चाहते हैं, एक मिनट, यदि हम चाहते हैं कि कुछ दूसरी चीजें पढ़ाई जाएं, तो हमें सिलेबस में बदलाव करना होगा। एक बार सिलेबस में लिखा है तो जो टीचर की ये जिम्मेवारी है कि वो सिलेबस को पढ़ाए। ये उसके विवेक पे नहीं है कि सिलेबस को वो छोड़ के कुछ भी अपना मन से कुछ भी करता रहे। तो ये बदलाव हमें करना होगा। हमें अपने जो मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल, किताबों में भी बदलाव करना पड़ेगा और हमें सिलेबस में भी बदलाव करना पड़ेगा। और सिलेबस को हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बताएं। बस तो गवर्नमेंट बदलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि नहीं गवर्नमेंट को तो विवश करना पड़ेगा ना। वो फार्मूला है कि 10-10 लोगों को जोड़ो, विवश हो जाएगी कल सरकार। यदि सरकार को ये मालूम होगा कि वो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों को जमीन पर उतारेंगे तो 543 सीटें मिलेंगी, नहीं तो सभी 543 उनके हाथ से निकल जाएंगी और सत्ता भी उनके हाथ से निकल जाएगी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कल से आपकी बात सुनेंगे। इस बात को एहसास कैसे दिला पाइएगा? बड़ा आसान है, नंबर नहीं, बड़ा आसान है। आप उनकी तरफ प्रयास मत करिए, केवल एक ही काम करिए। क्राइम फ्री भारत के जो वीडियोज हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, वो अपने जो है परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आसपास के जो है ना पड़ोसियों के साथ, युवा साथियों के साथ, और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं वहां पर सुनिए, चर्चा करिए और लोगों को जोड़ते जाइए। और 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, जो मैं आपको समझा रहा था। केवल 0.9%, केवल 0.9, एक जस्ट मिनट, 0.9% लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। 0.09 को जो है 30 लोगों को जोड़ना है। 0.009 को जो है 40 लोगों को जोड़ना है। चलिए, मैं आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखता हूँ और उसे अपने लोगों में शेयर करता हूँ। शेयर नहीं, अकेला शेयर नहीं करना है, उनके साथ बैठ के चर्चा करिए। वही हुआ। और उनके साथ ये उनसे पूछिए कि उनको पूरी बात समझ में आ गई है, उनके कोई प्रश्न है क्या, उन प्रश्नों को लिखिए और हम तक पहुंचाइए। लगेगा तो हम आपके लोगों से चर्चा करेंगे या उनको वीडियो बना के उनके जवाब देंगे। हम लोग का वीडियो मीटिंग पर डे होता है, 10-20-50 आदमी जुड़ते हैं, उसी में हम बोले रखेंगे, शेयर करेंगे। देखो, 20-50 का चक्कर नहीं है, आप तो जो है उसमें भी रखिए और अपने घर वालों को जोड़ने की बात करिए, अपने जो है ना रिश्तेदारों को जोड़ने की बात करिए, अपने मित्रों को जोड़ने की बात करिए। एक पर्टिकुलर ग्रुप में 50 लोग हैं, उससे काम थोड़ी बनेगा। और जो 50 लोग हैं वो शपथ लें, वो भी आगे लोगों को जोड़ेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए, मैं आपका वीडियो नहीं देखा हूँ, उसको देखता हूँ, ठीक है। जरूर। और अभी जो हमारी वार्तालाप हो रही है, ये कल तक ये भी अपलोड हो जाएगी। राइट, तो आप अपनी वार्तालाप को भी सुन पाएंगे, इसको शेयर भी कर पाएंगे। चलिए, और इसमें जो है आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सब भी समाहित हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो पीएचडी बांटी जा रही है, आगे चल के पीएचडी ऐसे नहीं बटेंगे। राष्ट्रीय हित के पीएचडी के सब्जेक्ट को संग्रहित किया जाएगा। टीचर जो है सब्जेक्ट प्रपोज कर पाएंगे, उन प्रपोज को उसमें देखा जाएगा कि इसमें राष्ट्र हित की प्राथमिकताएं कौन सी हैं, उन पर जो है ना पीएचडी होगी। पीएचडी में जो बच्चा है वो विदेश जाके, जो क्योंकि बहुत सारा मटेरियल भारत में खत्म कर दिया गया है, वो विदेशी जमीन पे अवेलेबल है, भारत के बारे में अवेलेबल है, भारत के ज्ञान के बारे में अवेलेबल है, भारत के वेदों के बारे में अवेलेबल है। तो जहां जो चीज अवेलेबल है वहां से वो इकट्ठा करने के लिए हमारे लोगों को जब भेजा जाए,
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चाएं वगैरह हुई हैं और हमारे लिए रिलेवेंट है, उनके हम पूरे जो है ना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और उसके ऊपर रिसर्च करें। आज जो है हमारा जो रिसर्च कराने वाला है वो इतना दुष्ट है कि जो रिसर्च करने वाले हैं उनसे अपने घर की सब्जियां मंगाता है, पर्सनल सेवा कराता है और वह छोटा मोटा इंटरव्यू लेके उन्हें पीएचडी देता है। वो डॉक्टरेट करने के बाद भी उन्हें धेले भर की अकल नहीं होती है। लिखते तो डॉक्टर हैं, लेकिन अकल जो है ना धेले भर की नहीं होती है। हाँ वही बात हुआ। ये तो अंग्रेज जैसी शासन है। आईएएस आईपीएस को मतलब एक तरह से वर्कर बना दिया गया है। ठेपा से आप सब देश सत्ता चला रहे हैं, देश का नहीं, लेकिन वो आईएएस आईपीएस अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेवार है ना। क्या वो जो है ना क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में आगे आ रहे हैं क्या? उससे बड़ा तो देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती है। तो जब वो सिर्फ अपने हित देखना चाहते हैं, मलाईदार पोस्टिंग पे रहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, तो सब कुछ मिलेगा उनको। क्यों मिलेगा? अभी तो आप इसी बात पर काट दिए कि जो लिखा हुआ है मास्टर वही पढ़ाएगा, तो अपना जमीर नहीं, तो उसमें आप सिलेबस बदलिए ना। आप जो है ना किताबें बदलिए ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। बदली होगा ना जब आप विद्रोह करेंगे। आप नहीं, विद्रोह नहीं करना है इसमें। जो है या तो जो सत्ता में बैठा है वो बात माने, नहीं तो उसे सत्ता से बाहर निकाला जाए। ये विद्रोह करना मूर्ख की बात है। विद्रोह करोगे तो आप में डंडा मारेंगे, आपको जेल में भेज देंगे। आपके ऊपर जो है ना रेप जैसे झूठे चार्ज लगा देंगे और आपके बच्चे ही आप पे थू थू करने लगेंगे कि पापा आपको शर्म नहीं आई, इस उम्र में आपने ये सब किया। अगर ऐसा सोचते लोग तो हमारा देश आजाद नहीं होता ना। तो किसने कहा कि देश आजाद हुआ है? आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, गुलामों की वही प्रशासनिक व्यवस्था छुपी हुई है। आज भी आपको कहा जाता है राज कपूर हाजिर हो। आज भी जो है ना आपके जो है कपड़े उतरवाए जाते हैं। कौन कहता है कि आप आजाद हैं? आपको भ्रम है ये। नहीं, हम समझ गए। वो आप उस एंगल से देख रहे हैं, मैंने जनरल एंगल से जो लोग बोलते हैं कि आजाद हुआ। नहीं, बिल्कुल आजाद नहीं हुआ। आपके ऊपर अंग्रेजों से जो है ना, गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों का सत्ता का हस्तांतरण हुआ। काले अंग्रेज उससे भी, एक मिनट, काले अंग्रेज उससे भी दुष्ट हैं, दुष्चरित्र हैं। आप एक मिनट सुन तो लो आप। दुष्चरित्र हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं और वो जो है ना जीतने के लिए भी अपराध कर रहे हैं। आज वो जो दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, वो आज अपराध है कि नहीं है? तो जीत भी अपराध करके रहे हैं। हाँ। तो फिर किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी इज बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये तो गवर्नमेंट बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी। आप कहाँ हो? नॉट द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। ये पार्टी की सरकार है, पार्टी के लिए है, फॉर द पार्टी। आप कहीं नहीं हो इसमें। आप अपराधियों को ये टिकट देते हैं, अपराधियों को जो है ना अपराध करके वो जीतते हैं। आप ये बताइए, आज के कानून में दारू बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना अपराध है कि नहीं है? अपराध है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां ये अपराध कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? अपना सत्ता के लिए और इसके बाद जीतने के बाद वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, विप से बंधी हुई हैं। तो डेमोक्रेसी कहाँ है? वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। और पार्टियां दुष्ट हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। नहीं तो अब तक जो है ना आपको गलत इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है? और ये गलत बनाने के लिए भी तो जो है ना 7 साल का जो है जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। नैतिकता के लोग नहीं, उतना ही थोड़ी है। आप ये बताइए, आपके संविधान के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको लेफ्ट, राइट एंड सेंटर रोज जो ना वायलेट किया जा रहा है। जो संविधान के दिशा निर्देश उनका पालन नहीं हो रहा है। आपका संविधान का दिशा निर्देश है आर्टिकल 44 में, वो कह रहा है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो 1952 में संविधान 50 में लागू हो गया है, 52 में जो है कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून कैसे बना लिए? क्या संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है वो? आर्टिकल 47 कहता है कि इस देश में ड्रग्स, लिकर और वगैरह नहीं होंगे। आज घर घर में जो है ना बोतल पहुंच गई है, घर घर में जो है ना लोग दारू खोर हो गए हैं। क्या ये आर्टिकल 47 का उल्लंघन नहीं है? तो ना ये फंडामेंटल राइट का पालन कर रहे हैं, ना ये दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 1954 में माननीय जो है ना पूजनीय जवाहरलाल नेहरू वक्फ बोर्ड एक्ट लेके आए। क्या जो है ना वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? इज इट नॉट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन?
है या नहीं है? नहीं है कि नहीं है, बताइए आप मुझे। है। अच्छा, आप दूसरी बात बताइए मुझे, जो है बीपी सिंह मंडल कमीशन लेके आए हैं, इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? तो आपके संविधान में ये बात नहीं लिखी है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन? तो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे लाए ये दुष्ट? ये लोग अपने फायदा के लिए कुछ भी करेंगे। तो फिर संविधान का तो पालन नहीं कर रहे हैं ना, सही लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं और आप मूर्ख बन रहे हो, फिर भी जो है ना इनकी बात करें। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो यदि आप जो है ना निर्बल होंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा, बल लाइए। और हम आपको बल दे रहे हैं बिना पैसा खर्च किए हुए, हम आपको बल दे रहे हैं बिना जो है ना जुलूस निकाले, हम आपको बल दे रहे हैं बिना जो है आपका किसी का पुतला जलाए, बिना जो है ना किसी को कलेक्टर एसपी के पास पिटीशन दिए हुए, बिना चक्का जाम किए हुए, बिना रेल रोको किए, बिना जंतर मंतर पे जाए हुए। तो आपको इसमें जब कुछ नहीं जा रहा है तो भैया आजमाने में क्या दिक्कत है? आजमाना ही चाहिए जनता को। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप मुझे पढ़ रहे हैं और आपने एक लिंक खोल के जो है ना नंबर 1 पे जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, उसकी लिंक है, उसे डाउनलोड करो। नंबर 2 पे जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन का यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करो और एक वीडियो रोज देखो। नंबर 3 पर जो है ना टेलीग्राम ऐप है, यदि आप यूज नहीं करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर उसे डाउनलोड करिए, ये व्हाट्सएप से ज्यादा बेटर है। और उसको जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे। फिर आप एक अपना ग्रुप बनाइए और जिन लोगों को आप जो है ना जोड़ रहे हैं उनको उसमें जोड़ते जाइए और मैथिली शरणगुप्त को भी उसमें जोड़ दीजिए। टेलीग्राम के ऐप में 2 लाख तक लोगों को जोड़ा जा सकता है। जिन सदस्यों को आप जोड़ेंगे वो भी जोड़ सकते हैं, उन्हें कोई एडमिन की राइट देने की जरूरत नहीं है। आप 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। इसमें जो है ना आप अगली लिंक में जाएंगे तो बताया गया है कि 21 लक्ष्य कौन से हैं, उन्हें पढ़िए। यदि आप अगली लिंक में जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि किन किन लोगों को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। इसके बाद यदि आप अगली लिंक में जाएंगे तो बताएंगे कि गुरु बाबा जय गुरुदेव के 9 महान उद्देश्य कौन हैं, जो लक्ष्य जो कि इसमें जमीन पे उतर जाएंगे। यदि आप अगले डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वो बता रहा है कि ताजा आपके सिर पे आएगा। यदि आप अगले डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं तो वो बता रहा है कि चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन की शपथ क्या है। यदि आप अगले डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वो बता रहा है कि सदस्य की शपथ क्या है। और यदि आप अगले डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं तो वो बता रहा है कि नोडल व्यक्ति की शपथ क्या है, जिसमें हम उन लोगों को भी जोड़ पाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास जो है आपके जो है फोन ही नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे लोगों को हम नोडल व्यक्ति के माध्यम से जोड़ पाएंगे। तो ये तो सब लोगों को जोड़ने की व्यवस्था है। इसमें आपके 5 पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। अच्छा, यदि आप उसको बताएंगे कि भाई साहब हम अपने काम पे जा रहे थे, रास्ते में जो है ना हम आपके यहाँ 10 मिनट चाय पियेंगे और लोगों को जो है ना एक वीडियो साथ में बैठ के देख के उनको जोड़ेंगे, जो डरा सहमा होगा उसको सदस्य की शपथ दिला देंगे और जो निडर निर्भीक होगा उसे चंद्रगुप्त की शपथ दिला लेंगे और उनको फॉलो अप करेंगे कि वो अपनी शपथ पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन बहुत छोटा समय है कि नहीं है? बहुत छोटा। और यदि हम 9 दिन का नहीं कर रहे हैं तो हम कितने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम इस अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों को अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते? हम अपने बच्चों को अच्छा वो क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम माननीय नरेंद्र मोदी यदि हमारी बात नहीं सुनते हैं तो उनके सभी के सभी जो ना लोगों को हारने के लिए वो भी बिना खर्च करने का इस मॉडल में समाये, तो हम वो क्यों नहीं करना चाहते? और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी जागकर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत देते हैं तो उनको 543 सीट दे देंगे। उनका भी काम बन जाएगा, अपना भी काम बन जाएगा। उन्हें सत्ता मिल जाएगी, हमें 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कहीं नहीं। तो आप जो बात कहना चाहते थे, आपके सभी पॉइंट कवर हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं, कुछ रह गया है तो अभी आप कवर कर लीजिए। नहीं, बाद में। चलिए बाद में बात करेंगे। तो आज से जो है आप हर लिंक को एक एक करके खोलिए, उसको जो है ना डाउनलोड करिए। यदि प्रिंट आउट की सुविधा है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको अपने घर में कहीं कहीं लटका लीजिए। और यदि आप कोई काम करते हैं तो आते जाते जो है ना संगोष्ठियां करिए। यदि कोई काम नहीं करते हैं तो इसे फुल टाइम जॉब बना लीजिए। 9 दिन में महान चमत्कार हो जाएगा यदि आपने ये फॉलो अप कर लिया कि हर कोई अपनी शपथ पूरी कर ले।
और इस शपथ को पूरी करने के बावजूद भी, 100 करोड़ होने के बावजूद भी 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है। केवल 90,000 लोगों को ही 40 को जोड़ना है। केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। केवल 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है। केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है और 9 लोगों को 80 को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त को अकेला जो है 90 को जोड़ना है, जिन्होंने 1500 से भी अधिक लोगों को ऑलरेडी जोड़ लिया है। तो मैथिली शरण गुप्त के लेवल पे तो 90 जोड़ना थे, उन्होंने तो उससे जो है 1400 से ज्यादा लोग और जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? तो आपको अपना काम पूरा करना चाहिए। और जिन लोगों को आप जोड़े उनको भी पीछे पड़ो कि वो अपनी सदस्य संकल्प पूरा करें। और जो नहीं करता है उसकी चिंता मत पालो, क्योंकि 90% लोगों को सिर्फ जोड़ना पर्याप्त है। 90% लोगों को केवल जोड़ना पर्याप्त है। केवल 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है तो बड़ा मुश्किल काम है 10 लोगों को जोड़ना, क्या? नहीं मुश्किल नहीं। तो फिर और आपको बदले में महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, आपको समृद्धि मिल रही है, किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, जो श्रमजीवी हैं और जो बाकी गरीब लोग हैं उनकी क्रय शक्ति जो है ना 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो रही है। कितना समृद्ध भारत होगा। जो 2 लाख रुपए कमाएगा वो अच्छे घर में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? उसे पीएम आवास योजना की जरूरत होगी क्या? क्या वो अच्छा भोजन नहीं कर पाएगा? क्या वो अच्छी शिक्षा नहीं पा पाएगा? और इसमें भी जो रोजगार है वो सम्मान के साथ रोजगार है, क्योंकि आप किसी के नौकर नहीं होंगे, आप सर्विस प्रोवाइडर होंगे, आप क्वालिटी सर्विस करेंगे। जो मालिक है जिसके आप काम करने जा रहे हैं आप उसको सेवाएं दे रहे हैं, वो भी 1 आध घंटे की, वो भी आपको नमस्कार करेगा, आपको थैंक यू बोलेगा। आप गाड़ी से जाओगे, फर्स्ट क्लास ड्रेस में जाएंगे, अपना स्मार्ट इक्विपमेंट टूल के साथ जाएंगे, अपना काम करेंगे। जो काम बाकी लोग जो ना 4 घंटे में 8 घंटे में करते हैं वो आप 1 घंटे में करके बाहर निकल जाएंगे और आपको उसी समय पेमेंट हो जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत यदि डुएबल है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, बताइए ना मुझे। या तो कोई मुझसे ये कहे कि साहब इसमें ये दिक्कत है इसलिए नहीं हो सकता है, तो मैं उसे समझाऊंगा कि कैसे हो सकता है। और यदि हो सकता है और यदि आप इसे नहीं कर रहे हैं और आपके जो है 2029 तक 66% लोगों को कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज हो जाएंगी, तो फिर हमसे दुष्ट और कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? क्या हम अपने परिवार के बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? ना जागना हमारी अपनी मर्जी है, ये बताइए। नहीं, ना जागना हमारी मर्जी है या मूर्खता है? मूर्खता। तो फिर राज कपूर जी, जब जागो तभी सवेरा है। अब आप जाग गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप जाग गए हैं कि नहीं जाग गए हैं? अब वीडियो देखता हूँ, उसके बाद आपसे फिर बात करता हूँ। आप जाग गए हैं कि नहीं जाग गए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपकी बातों में बहुत दम है, मैंने मरा हुआ को भी आप जगाने की शक्ति रखते हैं और एकदम धारा प्रवाह सारा के सारा बात एकदम उचित बोलते हैं। और हमको लगता है कि बराबर आपकी लेख और वीडियो जो देखेगा उसे निस्संदेह फायदा होगा ही और समाज को जागृति आएगी और समाज समझ सकेगा कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम में हम लोग हैं, उसको हम कैसे निपटारा करें। चलिए, तो राज कपूर जी, अगले जब आप जो आपके जेहन में प्रश्न आते हैं तो आप निसंकोच मुझे फोन कर सकते हैं। यदि मैं बिजी भी रहूंगा तो जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत।